नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। आज उम्मत बहुत सारे मसलों से गुजर रही है, जिसमें लाइल्मी, एजुकेशन सिस्टम और रहनुमाई कुछ बहुत बड़े मसले हैं। जिस उम्मत का आगाज़ ही इल्म से हुआ था, आज वो उम्मत इल्म के छोटे छोटे मामलों से ही महरूम है। इस्लाम ने दुनिया को सियासत का एक ऐसा निज़ाम सिखाया जिससे इंसानियत की सारी परेशानियां वो हल हो सके। अगर हम इस्लामी इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी हुकूमत अदल और इंसाफ के ऊपर कायम थी, जिसका ख्याल खुद गैर कौमें आज जिन्होंने इस्लामी हुकूमत की तारीफ़ भी कर रखी है उन्होंने अपना रखी है। उम्मत में पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ा मसला है। इसी के साथ मैं अपने दूसरे मेहमान मोहम्मद तहीदुल कमर साहब, जो कि इल्म रखते हैं सियासत के मामलों पर, उनको बुलाना चाहूँगा। सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप आर रोल इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड लीडरशिप पे हम सबों को कुछ मसले मसाइल बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तौहीदुल कमर एक टीचर हूँ और पॉलिटिकल साइंस मेरा फील्ड रहा है। मास्टर्स मैंने अभी किया है और बीएड किया है मैंने पॉलिटिकल साइंस से, और अलहेरा शरीफ कॉलोनी में मैं टीचर के तौर पर पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुख्तलिफ़ टॉपिक हैं आज के इस डिस्कशन के, लेकिन सबसे पहले कुछ बातें इन जनरल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया हूँ, पहली बार इस एरिया में आया हूँ मैं, और इस मस्जिद में जब मैं आया तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी जब पढ़ी है तो मैंने उसमें देखा है कि वहाँ पे ज़िक्र होता है कि मस्जिदों का इस्तेमाल किस तरह किया जाना चाहिए और जिस तरह रसूल करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इस्तेमाल मैंने बहुत कम जगहों पर देखा है कि मस्जिदों को दूसरे कामों के लिए, जो दुनियावी और दीनी दोनों, एक जो जिसको आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन करके इसका इस्तेमाल हो, ये देखकर बहुत खुशी हुई। और बहुत कम मसाजिद हैं जिनको इस तरह से खोला जाता है और इस तरह के काम के लिए वहाँ पे जगह दी जाती है। बहुत खुशी हुई इसके लिए। जिन लोगों ने भी पहल की है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और इस तरह के और काम और मसाजिद में होने चाहिए। अब मैं अपने मौजू पे आता हूँ। मेरे मौजू में पॉलिटिक्स पे बात करनी है मुझे। मैं अपनी बात को 2-3 मौजू पे समेटूंगा और चाहूँगा कि आप लोग बस टू द पॉइंट उस बात को समझ लें, क्योंकि ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करना चाहता। और सबसे पहला सवाल मैं कहूँगा कि वाई पॉलिटिक्स, क्यों पॉलिटिक्स पर बात करनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये होगा कि पॉलिटिक्स में कौन सी आइडियोलॉजी सही है, कौन सी गलत, और हमें किस तरह से पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी बनानी चाहिए। और तीसरी बात होगी लीडरशिप के बारे में। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं पार्लियामेंट काम करता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं एमएलएज और एमपीज़ का कैरेक्टर होता है, क्या वाकई आज ये माहौल है कि आप एक पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। इस बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले मुद्दे पे बात करते हैं, क्या हमें पॉलिटिक्स पे बात करनी चाहिए। देखिए, मैं कहूँगा आपको कि पॉलिटिक्स आपकी लाइफ पे कहाँ असर डाल रहा है, इस पर आप गौर कीजिए। शायद हम लोग इस बात पे नहीं गौर करते हैं कि पॉलिटिक्स आपकी ज़िंदगी के किस किस पहलू पर असर डाल रहा है, जिस बारे में हमको अंदाज़ा तक नहीं है। अगर हम कहें कि आपकी घर में माएँ और बहनें किस तरह के कपड़े पहन सकती हैं, इसकी इजाज़त देने वाला ये पॉलिटिकल सिस्टम है, तो आपको लग रहा है कि ये आप पे असर डाल रहा है कि नहीं। अगर आपको हम कहें कि आपके प्लेट में कौन सा खाना आएगा, ये पॉलिटिकल सिस्टम तय कर रहा है, तो आपको क्या लगता है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है? आपको फ़र्क पड़ रहा है।
आपके खाने पर, आपके पहनने पर फर्क पड़ रहा है। आप कहाँ खर्च करते हैं और आपका पैसा कहाँ खर्च होता है, टैक्स का फॉर्म, और आप पैसा जब गवर्नमेंट को देते हैं तो आपको क्या लगता है, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप सरकार को पैसा नहीं देते हैं। आप हर एक चीज़ जो खरीदते हैं बाजार से उसमें आप सरकार को पैसा देते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम क्या सवाल करें, हमने क्या ही किया है इनके लिए। नहीं, उनकी जो शाही ज़िंदगी उनकी है वो आप और मेरी वजह से। तो आप कभी चले जाइए पटना के राजभवन के एरिया में, आप महसूस कर लीजिए और अपनी गली चौराहों को आप देख लीजिए, वो जो फ़र्क आपको दिखेगा उसको आप महसूस कीजिए कि वो फ़र्क क्यों है। क्या वो राजा हैं? उनके रोड्स, उनकी सड़कें, उनका जो घर के सामने बाग वो हमारा है, आपका। तो आपकी ज़िंदगी पे पॉलिटिक्स का असर है। मैं सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसके अलावा मैं आपको 1000 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ जहाँ पे आपकी ज़िंदगी पर पॉलिटिक्स का असर पड़ रहा है। आपके यहाँ तक कि मदरसों में दखल है पॉलिटिक्स का, रिलीजन पे असर है पॉलिटिक्स का, खाने पे असर है, कपड़ों पे असर है। तो पहली बात मुझे लगता है कि आप समझ गए कि पॉलिटिक्स पे बात करनी चाहिए और बात इस बारे में दूसरों को समझानी चाहिए। अब ये बात साफ है तो बात करते हैं आइडियोलॉजी की। देखिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ कई रही हैं। सोशलिज्म रहा है कार्ल मार्क्स के ज़माने में, तो कभी इम्पेरियलिज्म रहा है, कभी कॉलोनियल गवर्नमेंट जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट कहते हैं वो रहा है, कभी मोनार्की रही है, राजा का सिस्टम, कभी डेमोक्रेसी। ये नया चीज़ है, डेमोक्रेसी एक नई चीज़ है ना, जिसको हम लोग पिछले 300-400 सालों से देखते हैं। इससे पहले हमेशा से पॉलिटिकल सिस्टम रहा है समाज में और उसमें हम लोग दखल देते रहे हैं, हम आप जो भी ज़माने के लोग होते हैं। तो आइडियोलॉजी के बारे में मेरा यही कहना है कि आप कभी भी, हम और आप, अपने आप को किसी एक आइडियोलॉजी से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दुनिया में मौजूद हैं उन सब में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती हैं। और एक समझदार इंसान वही होगा जो किसी भी आइडियोलॉजी से अपने आप को एसोसिएट नहीं कर, क्योंकि जैसे ही आप एसोसिएट करते हैं कि हम सीपीआई के सपोर्टर हैं, तो आप जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं, खुदा का तसव्वुर गायब, क्योंकि मार्क्सिस्ट गॉड में बिलीव नहीं करते। जैसे ही आप बीजेपी आइडियोलॉजी से एसोसिएट करते हैं वैसे ही आप उनकी आइडियोलॉजी से जुड़ जाते हैं पूरी तरह। और आप कहीं पे ये मत कहिए कि मेरी आइडियोलॉजी है। आप सभी आइडियोलॉजीज़ को पढ़ें। हमारे यहाँ गांधीज़म में भी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ सोशलिज्म में भी प्रॉब्लम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। तो आप सबको समझें, सबकी जानकारी लें, सबकी अच्छी चीज़ों को उठाएं, जमा करें अपनी जगह, और जितनी भी सब में कमियां हैं उनको छोड़ते जाइए और कभी भी किसी आइडियोलॉजी से एसोसिएट नहीं होइए, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ चाहे वो रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन हो, यानी रिलीजियस जब हम लोग जमा होते हैं वहाँ की बात करें, या घरों की बात करें, या फैमिलीज़ की बात करें, हमारे यहाँ से ये पॉलिटिकल जो टॉपिक है वो गायब हो गया है। हमें ये लगता है कि पॉलिटिकल टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम लोग लॉ की तरफ नहीं जाते, वकालत में हमारे लोग बहुत कम हैं, पब्लिक सर्विस में हमारे लोग बहुत कम हैं, टीचिंग में हमारे लोग बहुत कम हैं। पब्लिक सर्विस में हमारी आबादी कितनी है मुसलमानों की? 14% पॉपुलेशन होने के बावजूद हम लोग पब्लिक सर्विस में सिर्फ 3% जाते हैं, सिर्फ 3%, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो है ही नहीं। या तो हम इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, या फिर हम कंट्री से बाहर चले जाएंगे कोई भी काम करने के लिए, मगर पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल नॉलेज एज अ करियर, बट एटलीस्ट पॉलिटिकल नॉलेज एज अ सिटीजन तो आपको लेना ही होगा। जब आपको पुलिस ले जाने लगे रात में तो आप क्या बोलिएगा उसको? क्या राइट्स हैं आपके डिटेंशन के दौरान?
क्या राइट्स हैं आपके जब आपको रास्ते में रोककर पूछताछ किया जाए? क्या राइट्स हैं पुलिस के कि आपके घर में किसी लेडीज को अरेस्ट करने आ जाए? आप डर जाएंगे, क्या हो गया, आप क्या करेंगे? और अगर आप एक सवाल उससे कर देंगे तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो हाथ लगा दे आपको। ये अलग बात है कि गुंडागर्दी होती है पुलिस में, इसमें कोई रो रहा नहीं, जिसका आए दिन न्यूज़ आता रहता है, ये मेरा कोई इमेजिनेशन नहीं है। बट एटलीस्ट यू मस्ट नो योर राइट्स, सिटीजनशिप क्या है, कंट्रीज़ के राइट्स आपके क्या हैं, एक्सेट्रा। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि क्या क्या राइट्स हैं, मैं सिर्फ आपको सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ। You must have this question in your mind so that you can search for the answer. But this is not the time to give all the answer, all the rights that you have. आपके पास बहुत राइट्स हैं, बुक लिखा जाएगी आपके राइट्स की, आपको नहीं पता है। तीसरा जो आई थिंक ये बात क्लियर है, दूसरी बात के आइडियोलॉजी की क्या बात होनी चाहिए। तो तीसरी बात मैं अगर कर दूं कि लीडरशिप हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसमें मेरी राय मुख्तलिफ है। मुझे नहीं लगता बाकी लोग जो राय रखते हैं वो अलग हो सकती है। मेरी राय है कि पहले दिन से ना आप किसी लीडर की तलाश करें और ना आप लीडर बनने की कोशिश करें। पहले आप सिर्फ और सिर्फ जो सही और गलत है उसको समझें और दूसरे स्टेप में जो सही है उसको करना शुरू कर दें, अपने लेवल पे, दो चार दोस्तों के लेवल पे। बस लीडर बनने की अगर पहले दिन से आप में ख्वाहिश होगी तो आप कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। और अगर आप किसी लीडर की तलाश में रहेंगे तो वो भी आपको नज़र नहीं आने वाला है बहुत आसानी से। अब माहौल इतना ख़राब हो चुका है, ये जाहिर है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पेसिमिस्ट हो रहे हैं। जिसको पेसिमिस्ट जिसको बोलते हैं, जिसको आशा नहीं रहती, होप, उम्मीद ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग पेसिमिस्ट नहीं हो रहे हैं, मगर लीडर खोजने जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा। क्या आप एक एमएलए का नाम बता सकते हैं जो पाक साफ है? क्या आप एक एमपी का नाम बता सकते हैं जो पाक साफ है? अफसोस की बात है, नहीं। तो इसलिए ऐसे लीडरशिप की तलाश करना, और लीडरशिप के दुनियावी जो लीडरशिप है, यानी दुनिया में जिसे लीडर बोलते हैं, वो बनने की ख्वाहिश छोड़ दीजिए अगर आपका टारगेट जो है वो आफ्टर लाइफ है तो। और अगर आपका टारगेट ये दुनिया है, यहाँ के नेता बनना है आपको, तो आपका जो तरीका है दुनियावी वो फॉलो कीजिए। नहीं तो फिर अपने ऊपर कमांड रखिए। अल्लाह ताला ने आपको अपने ऊपर कमांड दिया है, अपने आप को संभालिए, अपने आप को उठाइए, चीज़ों को सीखिए, पर्सनल लेवल पे सुधर जाइए, आप कामयाब होंगे। फिर जो आपकी लीडरशिप मांगने आए उनके ऊपर आपका फैसला है, आप उनको लीडर उनके बनिए मत बनिए, वो आपकी बात है, आपका फैसला है। तो मुझे लगता है लीडरशिप के ताल्लुक से इस हालत में मैं यही कह सकता हूँ आपको कि यही ऑप्शन हमारे पास शायद मौजूद है। ये मेरी समझ है। और आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ लीडरशिप हम कर सकते हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। मेरी बात यहीं तक है। जज़ाकल्लाह।